Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू AMS एकेडमी। हम पढ़ रहे थे इनपुट डिवाइसेस, और इनपुट डिवाइसेस में पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कीबोर्ड। तो नेक्स्ट जो इनपुट डिवाइस है वो हमारा है माउस। माउस जो इनपुट डिवाइस है, ये इनपुट डिवाइस हमारा यूज आता है मेनली पॉइंटिंग के लिए। तो मेन जो हमारा माउस का काम है वो पॉइंटिंग का काम है। पॉइंटिंग यानी कि किसी एक चीज के ऊपर पॉइंट करना, किसी पर्टिकुलर पॉइंट जगह पर पॉइंट करना। पॉइंट करेंगे तो वहां हम क्लिक कर पाते हैं, पॉइंट के साथ में क्लिक कर पाते हैं। और दूसरा इसका काम है सिलेक्शन का, किसी पर्टिकुलर पॉइंट से लेकर के किसी दूसरे पर्टिकुलर पॉइंट तक हम इसकी हेल्प से सिलेक्शन कर पाते हैं। जैसे कई जगह पर रेडियो बटन्स होते हैं या फिर जो है चेक बॉक्सेस होते हैं, उनको भी, या फिर कहीं कोई बटन है, उन सब में जो है हमारा माउस काम आता है। माउस की हेल्प से हम बटन पर क्लिक कर पाते हैं, माउस की हेल्प से हम ऑप्शन को सिलेक्ट कर पाते हैं, माउस की हेल्प से हम चॉइसेस ले सकते हैं। ये सारे के सारे काम हमारे माउस की हेल्प से हो पाते हैं। तो माउस इन मामलों में हमारी काफी हेल्प करता है। और इसके अलावा जो माउस है, माउस हमारा गेम्स में काम आता है। कई गेम्स हैं जो माउस की हेल्प से ही खेले जाते हैं। तो ये सारे के सारे काम जो है हमारे माउस के हैं। तो माउस जो है ये दो तरह के माउस माने गए हैं, ठीक है। एक है हमारा मैकेनिकल और दूसरा है हमारा ऑप्टिकल। अगर हम बात करें मैकेनिकल माउस की, तो मैकेनिकल माउस में होती है एक बॉल होती है, और उस बॉल के साथ लगे होते हैं 3 सेंसर्स। 3 सेंसर लगे होते हैं 120 डिग्री के एंगल के अंतर पर। यानी मान लीजिए कि एक सेंसर यहां लगा है तो एक सेंसर यहां लगा होगा और एक सेंसर यहां लगा होगा, बीच में आपकी बॉल होगी। और जब ये बॉल रोटेट करेगी तो इस बॉल के रोटेशन को ये तीनों के तीनों सेंसर जो है वो रिकॉर्ड करेंगे, और उससे पता चलेगा कि माउस किस दिशा में रोटेट करवाया जा रहा है। अब ये जो माउस है हमारा, बॉल माउस कहें या मैकेनिकल माउस कहें, इस माउस के साथ प्रॉब्लम ये है कि इस माउस में डस्ट आ जाती है तो बॉल रोटेट करना बंद कर देती है। सेंसर्स पर डस्ट इकट्ठी हो जाती है तो सेंसर्स काम करना बंद कर देते हैं। यानी हमको जो है टाइम टू टाइम इस माउस को क्लीन करना पड़ता है, और कई बार काफी झंझलाहट होती है। हमारे यहाँ जिस तरह का एनवायरनमेंट रहता है, उस तरह के एनवायरनमेंट में डस्ट बहुत ज्यादा रहती है। यूरोपियन कंट्रीज में तो डस्ट भी कम रहती है, और ज्यादातर जो है वो क्योंकि रेगिस्तान वगिस्तान कम है। अब यहां धूल भरी आंधियां भी चल जाती हैं, तो ये सेंसर खराब होने का चांस ज्यादा रहता है। तो इसलिए फिर ये जो दूसरा तरह का माउस है, ये फिर लोग जो है वो प्रीफर ज्यादा कर रहे हैं। इस ऑप्टिकल माउस में यूज की जाती है इंफ्रारेड लाइट। इंफ्रारेड लाइट का इसमें यूज किया जाता है। और ये जो इंफ्रारेड लाइट है, ये माउस के नीचे जो सरफेस है, उस सरफेस की तरफ माउस से छोड़ी जाती है, जिससे कि जब वो लाइट छोड़ी जाती है, इंफ्रारेड लाइट सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर के वापस आती है, जिसे डिटेक्ट किया जाता है, और उसी से, उस लाइट के एंगल से ये पता चलता है कि हमारा माउस किस दिशा में मूव कर रहा है, उसके मूवमेंट का पता चलता है। तो स्पीड के हिसाब से भी जो हमारा ये मैकेनिकल माउस है, जो कि नियर अबाउट 300 DPI की स्पीड रखता है, वहीं ये हमारा जो है माउस
1200 DPI तक की स्पीड रखता है, जो कि कंपैरेटिवली काफी ज्यादा है। और इस ऑप्टिकल माउस के अंदर क्लीनलीनेस काफी ज्यादा है, कोई कचरा वचरा इकट्ठा नहीं होता, तो जो बॉल के रुकने का, सेंसर्स के रुक जाने का जो चांस रहता है वो चांस भी इसमें नहीं रहता है। तो ये हमारे दोनों तरह के माउसेज हो गए। अब हम माउस के बटन्स का देखें कि बटन्स का क्या हिसाब किताब है। जो हमारे माउस हैं, अभी हमने बताया था कि सिलेक्शंस के लिए बटन्स का यूज किया जाता है। तो बटन्स, सिंगल बटन, टू बटन, थ्री बटन, टू बटन, विद स्क्रॉल। इस तरह से क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं माउस का। सिंगल बटन, सिंगल बटन जो है इसमें लेफ्ट बटन होता है। जो लेफ्ट क्लिक हम करते हैं, उस लेफ्ट क्लिक वाला एक ही बटन इसके अंदर होता है, दूसरा कोई बटन नहीं होता है। ये जो टू बटन है, इसमें एक लेफ्ट प्लस एक राइट, ये दो बटन होते हैं। अभी आजकल ना तो ये चलन में है ना ये चलन में है, सिंगल बटन भी नहीं है और टू बटन भी नहीं है। बेसिकली इस टाइम तो सिर्फ ये एक ही चलता है, थ्री बटन भी नहीं है। थ्री बटन में क्या है, एक लेफ्ट बटन है प्लस एक राइट बटन है प्लस एक सेंट्रल या हम कहें मिडिल, ये तीन बटन है। अब अगर थ्री बटन की रिक्वायरमेंट होती है विंडोज के अंदर, या खासतौर पर जो ये आर्किटेक्चरल वर्क होता है, जैसे ऑटोकैड वगैरह में हम काम करते हैं, वहां पर मिडिल बटन जो है वो काफी काम आता है। लेकिन अगर वो मिडिल बटन नहीं है तो उसका रिप्लेसमेंट हमारे ये दो बटन जो हैं, ये लेफ्ट बटन और ये जो राइट बटन है, ये दोनों मिलकर के उसका रिप्लेसमेंट कर देते हैं। यानी अगर हम लेफ्ट और राइट दोनों एक साथ दबाते हैं तो वो मिडिल बटन का काम करता है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन से दो बटन हैं, जो कि कौन सा बटन जो है वो मिडिल बटन का काम करता है। तो राइट प्लस लेफ्ट, ये इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, तो थ्री बटन माउस इसीलिए ज्यादा पॉपुलर नहीं हुए क्योंकि टू बटन जो है वो तीसरे बटन का काम कर देता है। ठीक है, अब ये जो लास्ट वाला हमारा ऑप्शन है, टू बटन विद स्क्रॉल। स्क्रॉल यानी बीच में पेज में ऊपर नीचे जाने के लिए एक पहिया लगा रहता है। ठीक है, उसे हम स्क्रॉल कहते हैं। और लेफ्ट क्लिक और राइट क्लिक के लिए दो इसमें बटन रहते हैं। तो ये हमारा बटन्स के आधार पर माउस का क्लासिफिकेशन। अब हम आगे देखें कनेक्टर्स। जिस तरह से कीबोर्ड के कनेक्टर्स हमने देखे थे, उसी तरह से माउस के भी कनेक्टर्स तीन हैं। सीरियल कनेक्टर, PS2 कनेक्टर और USB कनेक्टर। ये तीन तरह के कनेक्टर हैं। ये जो सीरियल कनेक्टर है, इसमें 11 पिन होती हैं। इस तरह का जो है सीरियल कनेक्टर होता है। PS2 सेम है जैसा कीबोर्ड का है, बिल्कुल वैसा ही, वही 6 पिन जो है इसमें होती हैं और प्लस एक लॉक होता है। डिफरेंस कीबोर्ड से इसके कनेक्टर का यही होता है कि इसके कनेक्टर का कलर ग्रीन होता है। माउस के कनेक्टर का कलर ग्रीन होगा, कीबोर्ड के कनेक्टर का कलर पर्पल रहेगा। और USB वही 4 पिन
जो कीबोर्ड में बताई थी सेम बिल्कुल वैसी की वैसी, कलर का भी कहीं कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यूएसबी सभी के लिए सेम है, कोई भी डिवाइस हो कोई अंतर नहीं आएगा। तो ये हमारे जो बेसिकली सबसे ज्यादा यूज होने वाले दो इनपुट डिवाइसेस, कीबोर्ड और माउस। अब हम तीसरे इनपुट डिवाइस की बात करें, एक छोटा सा इनपुट डिवाइस हम और ले लेते हैं। ये है हमारा जॉय स्टिक। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, वो स्टिक जो कि जॉय के लिए यूज की जाती है, जॉय यानी खुशी के लिए यूज की जाती है, और ज्यादातर जो बच्चे हैं उन्हें खुशी मिलती है गेम्स में। तो या इसका जो यूज है वो हमारा गेम्स खेलने के लिए है। गेम्स खेलने के लिए जॉयस्टिक का यूज किया जाता है। हाँ, अगर आपके पास जॉयस्टिक नहीं है तो आप कीबोर्ड माउस की हेल्प से भी गेम खेल सकते हैं, लेकिन अगर जॉयस्टिक है तो आपका एक्सपीरियंस बेटर रहता है। तो ये हमें जॉयस्टिक जो है वो अलग अलग तरह के हो सकते हैं, अलग अलग गेम्स के लिए अलग अलग तरह के जॉयस्टिक हो सकते हैं। स्टैंडर्ड जॉयस्टिक जो शायद आप लोगों ने ज़्यादातर ने देखा होगा वो कुछ इस तरह का बना हुआ होता है, जिनमें ये कुछ ऐसे बटन वगैरह बने रहते हैं, कुछ और बटन भी हो सकते हैं, इस तरह का जॉयस्टिक है। और ये जॉयस्टिक है ये भी हमारा सीरियल पोर्ट से कनेक्ट होता है, सीरियल पोर्ट से कनेक्ट होता है। आजकल जो जॉयस्टिक हैं वो हमारे यूएसबी पोर्ट से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जॉयस्टिक सिंपल सा, इस पे जो है ज्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं बनते हैं। जॉयस्टिक किस काम आता है कि साहब, जॉयस्टिक जो है वो गेम्स खेलने के काम आता है, या फिर दूसरे तरीके से घुमा के पूछ लेते हैं कि साहब गेम खेलने के लिए कौन सा इनपुट डिवाइस काम में लिया जाता है, जॉयस्टिक काम में लिया जाता है। तो जॉयस्टिक स्पेसिफिक एक तरह का होता नहीं है, इसलिए आगे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता कि इस तरह का जॉयस्टिक या उस तरह का जॉयस्टिक। जॉयस्टिक के कोई कैटेगराइजेशन नहीं है, सिंपल एक ही क्वेश्चन बन सकता है और कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता। पोर्ट का पूछ सकते हैं तो सीरियल पोर्ट और यूएसबी पोर्ट, दो ही तरह के इसमें पोर्ट होते हैं। ठीक है, अब गेम्स की हम बात कर रहे थे तो हम एंटरटेनमेंट की आगे बात कर लें। तो एंटरटेनमेंट की बात करें तो एक आता है हमारा डिजिटल ग्लव्स। ग्लव्स यानी हमारे दस्ताने। अब ये जो डिजिटल ग्लव्स है, डिजिटल ग्लव्स को यूजर खुद पहनता है और उसके बाद जो कुछ भी वो काम करता है वही काम आपका कंप्यूटर में होता हुआ नजर आता है। यानी डिजिटल ग्लव्स पहन करके अगर आप जो है वो फाइट कर रहे हैं तो सामने वाले के जो है वो पंचेस लग रहे होते हैं। जिस तरह से आप पंच लगाते हैं बिल्कुल उसी तरह से कंप्यूटर में पंच लग रहे होते हैं। डिजिटल ग्लव्स पहन करके अगर आप बॉलिंग करेंगे तो बिल्कुल कंप्यूटर में उसी तरीके से जो है आपका बॉलिंग का एक्शन रिकॉर्ड होगा। अगर आप लोगों को ध्यान हो तो ऑस्ट्रेलियन एम्पायर डेरल हेयर ने मुथैया मुरलीधरन के बॉलिंग एक्शन पर शक जाहिर किया था और उसके बाद मुथैया मुरलीधरन को का टेस्ट हुआ था। आईसीसी ने उसके बॉलिंग एक्शन का टेस्ट लिया था और उसके लिए उन्हें वही डिजिटल ग्लव्स पहना करके बॉलिंग करवाई गई थी जिनका कि हम यहां पर जिक्र कर रहे हैं। तो ये डिजिटल ग्लव्स पहन करके उन्होंने बॉलिंग की और उनको जो है फिर उसके बाद क्लीन चिट मिली थी कि ठीक है साहब, इनके एक्शन में कहीं कोई कमी नहीं है, इनके तो हाथ में ही दिक्कत है। तो ये हमारा डिजिटल ग्लव्स जो कि इनपुट देने के काम आता है। तो फ्रेंड्स, अगला हमारा इनपुट डिवाइस जो है वो हम पढ़ते हैं हमारा QR कोड स्कैनर, या यूं कहें बारकोड स्कैनर।
क्यूआर कोड स्कैनर या बारकोड स्कैनर जो है वो ज्यादातर डिस्क्रिप्शन स्कैन करने के लिए यूज किया जाता है। इनका नॉर्मल जो यूज है वो होता है शॉप्स में यूज करते हैं, क्योंकि जितने भी प्रोडक्ट्स आज मार्केट में आ रहे हैं उनमें से ज्यादातर में जो क्यूआर कोड है वो दिया रहता है, चाहे आपकी नोटबुक हो, चाहे आपकी बुक्स हो, चाहे जो है किराने का सामान हो, उनकी पैकिंग हो, किसी भी तरह की आपके मैगी वैगी कुछ भी आप खरीदते हैं सब पे क्यूआर कोड दिया रहता है। और उस क्यूआर कोड को इस क्यूआर कोड स्कैनर से या फिर इस बारकोड स्कैनर की हेल्प से जो है वो स्कैन किया जाता है। एक पिस्टल टाइप रहता है जो कि आपके कंप्यूटर से कनेक्टेड रहता है। वैसे क्यूआर कोड आपके जो है मोबाइल में भी जो है आप ऐप डाल के उसको यूज कर सकते हैं। नॉर्मल कैमरा आपका क्यूआर कोड स्कैनर का काम करता है। बारकोड स्कैनर में नॉर्मली जो प्रोडक्ट है उसकी इंफॉर्मेशन रहती है, रेट की इंफॉर्मेशन रहती है, यानी एक नंबर होता है। वो नंबर जो है वो सारी इंफॉर्मेशन से, ये समझ लीजिए कि एक तरह से इंडेक्स नंबर रहता है, उससे जो है कंप्यूटर पर बिलिंग करने में हेल्प मिलती है। वो इंडेक्स नंबर उसमें जैसे ही स्कैन करते हैं उस इंडेक्स नंबर से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर पर अवेलेबल हो जाती है। तो इससे प्रोडक्ट्स की बिलिंग काफी इजी रहेगा। अगला जो हमारा इनपुट डिवाइस है वो डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा वैसे आप लोगों के इस मोबाइल के आने के बाद काफी पिछड़ने लगा है। डिजिटल कैमरा है, इसमें किसी तरह की कोई रील नहीं होती है, सीधा आपका डेटा मेमोरी कार्ड में सेव होता है। दो तरह के इसके अंदर वर्क होते हैं। डिजिटल कैमरा का मेन काम जो है वो आपका फोटोग्राफ इनपुट लेने का होता है, और कुछ डिजिटल कैमरा जो है वो इस तरह के हैं कि फोटोग्राफ भी सेव कर सकते हैं और आपके जो है वीडियोस भी ले सकते हैं। तो ये डिजिटल कैमरा जो है वो कंप्यूटर से कनेक्ट होता है यूएसबी केबल की हेल्प से। यूएसबी केबल की हेल्प से जो है ये डिजिटल कैमरा कनेक्ट होते हैं। कुछ डिजिटल कैमरा जो है वो यूएसबी की जगह फायर वायर केबल से भी कनेक्ट होते हैं। फायर वायर केबल फास्ट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो ये दो तरह के कनेक्शंस अवेलेबल रहते हैं डिजिटल कैमरा में। और आज की क्लास में हम लास्ट जो इनपुट डिवाइस पढ़ेंगे वो हमारा बायोमेट्रिक्स स्कैनर। बायोमेट्रिक स्कैनर में दो तरह के स्कैनर आते हैं। एक हमारा आता है रेटिना स्कैनर और दूसरा हमारा आता है फिंगरप्रिंट स्कैनर। ठीक है, तो दो तरह के स्कैनर, रेटिना और फिंगरप्रिंट स्कैनर। आप में से ज्यादातर ने दोनों तरह के ही इनपुट डिवाइस यानी रेटिना स्कैनर और फिंगरप्रिंट स्कैनर देखे होंगे। आधार कार्ड बनवाया है, आधार कार्ड में आपकी आईज का, रेटिना का इनपुट लिया जाता है। तो आईज का जो इनपुट लिया जाता है उसके लिए यूज किया जाने वाला रेटिना स्कैनर होता है। और दूसरा जो आपका फिंगरप्रिंट है, आधार कार्ड में ही 5 उंगलियां एक साथ लेते हैं, वो 5 उंगली स्कैन करने का बड़ा फिंगरप्रिंट स्कैनर है। उसके अलावा आप बैंक्स वगैरह में जाते हैं तो वहां लॉगिन करने के लिए अंगूठे का यूज होता है, तो उसके लिए छोटा जो फिंगरप्रिंट स्कैनर वहां लगा रहता है। आजकल आपके मोबाइल जो हैं उन मोबाइल्स में भी यही फिंगरप्रिंट स्कैनर लगे रहते हैं, जिससे कि आप उसमें लॉगिन कर पाते हैं फिंगरप्रिंट। ये स्कैनर्स, इनकी हेल्प से हम
पुलिस जो है वो डेटाबेस रखती है, जो क्रिमिनल्स हैं उनका डेटाबेस भी इन्हीं स्कैनर्स की हेल्प से रखा जाता है। इन्हें बायोमेट्रिक स्कैनर इसलिए कहा जाता है क्योंकि बायोलॉजिकली ये हमारे जो फीचर्स हैं उनको स्टोर करता है। पहचान की इंसान में दो ही चीजें मेन बताई जाती हैं, एक तो हमारी जो ये फिंगर पर जो प्रिंट हैं वो, और दूसरा हमारा रेटिना, जो कि बाकी किसी भी पूरी दुनिया में किसी भी दूसरे आदमी से मिलते नहीं हैं। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। तो अगर आपको किसी भी तरह की कोई क्वेरी हो तो नीचे दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और अगर कोई आगे किसी क्लास में कुछ अलग आप पढ़ना चाहते हैं उसकी रिक्वेस्ट भी आप मुझे डाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।